हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। बहुत दिनों के बाद एक नए प्रोजेक्ट पे मैं अभी काम कर रहा हूँ जो है करेंसी मार्केट। इंडिया के अंदर में बहुत सारे मेंटर्स आपको दिखेंगे जो कि करेंसी के बारे में बात नहीं करते। करेंसी एक्चुअली थोड़ा सा आप कह सकते हो डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसमें ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है हमारे इंडियन सोसाइटी ने। तो बात करूँ इंडियन करेंसी मार्केट के ऊपर, तो यहाँ पे हम पूरा उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर व्यू मिले। बात करूं कौन से पेयर्स इंडिया के अंदर में ट्रेड होते हैं, तो अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार पेयर्स होते हैं जो करेंसी में इंडिया में ट्रेड होता है। पहला है भाई यूएसडी आईएनआर यानी डॉलर इज टू आईएनआर। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, हम यहाँ पे एक डॉलर खरीदने के लिए कितने आईएनआर हम देते हैं। तो अभी जैसे यूएसडी आईएनआर का रेट चल रहा है 79, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डॉलर खरीदने के लिए हम 79 रुपीज यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर $1 वी आर अराउंड स्पेंडिंग 79 इंडियन रुपीज। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, सेम चीज यूरो आईएनआर के लिए भी लागू होती है, सेम जीबीपी आईएनआर के लिए भी होती है, सेम जेपीवाई आईएनआर के लिए। तो ये चार मेजर करेंसी पेयर्स है जो इंडिया में ट्रेड होते हैं। ठीक है, अब बात करूं इसकी लॉट साइज कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो भाई यूएसडी आईएनआर का होता है 1000 का इसका लॉट साइज होता है। सेम चीज आपको मिलेगी यूरो आईएनआर में भी, सेम चीज आपको मिलेगी जीबीपी आईएनआर में भी। लेकिन जेपीवाई का कैसा होता है कि इसमें 10,000 का इसका लॉट साइज होता है। ठीक है, 10,000 का जेपीवाई आईएनआर का लॉट साइज यहाँ पे हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पे इसको बाइंग के लिए पैसा कितना लगता है, क्या लगता है, ये तो मैं आपको ऑन चार्ट लाइव एग्जांपल में दिखाऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा एक बैक एंड में कैसे काम करता है हम उसको देख लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये चार करेंसी के अलावा कौन से पेयर ट्रेड होता है, तो क्रॉस करेंसी पेयर एक चीज होती है जिसको हम ट्रेड करते हैं। यानी कि हम यूरो यूएसडी भी ट्रेड कर सकते हैं, जीबीपी यूएसडी भी ट्रेड कर सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आप ऑल एंड ऑल देखोगे तो चार यहाँ पे मेन करेंसी पेयर्स है, तीन यहाँ पे क्रॉस करेंसी पेयर्स है इंडिया में ट्रेडिंग के लिए। आप टोटल देखोगे तो सात करेंसी पेयर्स में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे एक्सपायरी वगैरह कैसा होता है, तो एक्सपायरी आपको इन शॉर्ट आपको बता दूं, जैसे हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं सेम उसी तरीके से हम करेंसी में भी ट्रेड करते हैं। इसका भी वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको और एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो एक्सपायरी हम ऑप्शंस में यूज करते हैं इक्विटी ऑप्शंस में, वो होता है थर्सडे। ठीक है, थर्सडे होता है। अब मैं माउस से टाइप लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप एक समझ लो कि इक्विटी में यहाँ पे थर्सडे होता है लास्ट एक्सपायरी, यानी आप देख सकते हो मंथ का एक्सपायरी होगा लास्ट थर्सडे, और वीकली एक्सपायरी होगा थर्सडे ऑफ दैट वीक। सेम चीज आपको वीकली एक्सपायरी करेंसी में भी दिखेगा जो कि आता है फ्राइडे के दिन। एवरी जो फ्राइडे आता है वीक का, ये करेंसी का एक्सपायरी डे होता है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स का। सेम चीज आप अगर मंथली के लिए जाते हो तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स का भी एक्सपायरी डेट होता है, वो होता है लास्ट फ्राइडे ऑफ दैट मंथ। ठीक है, तो ये सारे इसके एक बेसिक्स है जो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ये इतने तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए बिफोर एंटरिंग करेंसी मार्केट्स। ओके, बात करूं सीधा करेंसी मार्केट्स की, तो भैया जीरो लाख है। इसके लिए पहली चीज आपको बता दूं, किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिवेशन चार्ज नहीं देना है। आपने एक नॉर्मल अकाउंट खोला होगा जीरो लाख के अंदर में, उसी वन अकाउंट के अंदर आपको सारे करेंसी और इक्विटी के जो है यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको अलग से कोई नहीं करना। हाँ, कमोडिटी के लिए आपको अलग से चार्जेस पे करने पड़ते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बात करूँ यूएसडी आईएनआर की, तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे फ्यूचर इसका चार्ट में यहाँ पे लगा रहा हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो रेट है ये आपको डेसिमल्स के बाद में 4 पॉइंट्स देखने मिल रहा है जो कि 79.4000 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो करेंसी की वैल्यू है ये आपको पॉइंट्स में नहीं, यानी 79 का डॉलर 80 हो गया 78 हो गया ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एक मोटा मोटा आपको समझना होता है कि ये जो लास्ट की जो दो वैल्यूज होती है ना, इसी में सारा ट्रेडिंग चलता है। ठीक है, इसको हम पिप्स कहते हैं, यानी कि आप समझ लो कि इसका जो 79.40 का वैल्यू है, ठीक है, अब ये बढ़ के हो जाता है, समझ लो 79.4025। तो ये 25 पिप्स से इसका जो वैल्यू है वो बढ़ गया है। ठीक है, और सेम चीज डाउन साइड जाती है तो 25 पिप्स से इसका वैल्यू जो है वो गिर गया है। तो अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 1000 का यहाँ पे लॉट साइज होता है। ठीक है, तो हमें हमारा प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, इन पिप्स के जरिए, यानी कि 0.0025 अगर इसका वैल्यू बढ़ता है तो आप यहाँ पे सीधा सीधा समझ लो कि आपको 25 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, और अगर ये नेगेटिव जाता है तो 25 रुपीज का यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है लॉट साइज को। ठीक है, आपको और एक चीज यहाँ पे समझना है कि भाई यहाँ पे मोमेंटम बहुत ज्यादा स्लो होता है, तो इसका एडवांटेज ये समझ लो करेंसी का कि आप अगर ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हो फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते हो, इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं होता। मैक्स टू मैक्स आप पकड़ के चलो 50 to 60 पैसा का मोमेंट ये देता है दिन भर में, यानी
500 से 600 रुपए का प्रॉफिट आप इसमें पर लॉट कमा सकते हो या गवा सकते हो, ठीक है। एक चीज समझ लो, आप रिस्क मैनेजमेंट तो हम यूज करेंगे, लेकिन मैक्सिमम आप कितना गवा सकते हो, 500 से 600 रुपया पर लॉट। वही आप अगर इक्विटी ऑप्शन में जाते हो तो उसका कितना भी हो सकता है, 3000 का भी लॉस हो सकता है एक दिन में, एक दिन में 3000 का प्रॉफिट भी हो सकता है। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी कम है, थोड़ा सा सेफ होता है ये एज कम्पेरेटिव इक्विटी ऑप्शंस, इक्विटी फ्यूचर्स। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि लिक्विडिटी कम है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी कम देखने मिलेगा, लेकिन लॉस भी कम देखने मिलेगा। लेकिन एक एडवांटेज इसका ये है कि गुड रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड जो इसमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है, तो आप ये चीज कर सकते हो। इमोशंस भी आपके इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहते हैं। इसके अलावा बात करो जैसे बाइंग सेलिंग की, तो जिसका फ्यूचर का एक लॉट आपको देखने को मिलता है अराउंड अराउंड 1800 रुपए में, अभी जो कि करंट अगस्त का जो फ्यूचर चल रहा है, मंथली का फ्यूचर मंथली होता है वैसे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1800 रुपए, यानी आप एक मोटा मोटा भी समझ लो कि 2000 से 2000 के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स एक लॉट की प्राइस कितना जा सकता है, 3000 मैक्स टू मैक्स जा सकता है। क्रॉस करेंसी पेयर्स का भी आप अगर देखते हो तो इससे ज्यादा नहीं जाता है, 3 से 3500 के आसपास आपको एक फ्यूचर का लॉट मिलता है। वही आप अगर इक्विटी ऑप्शंस में जाओगे, इक्विटी फ्यूचर्स में जाओगे, तो आपको एक लॉट 1 लाख 1.25 लाख का देखने को मिलेगा। यहाँ पे उसका वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाता है, यानी करेंसी में लिक्विडिटी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे आपको जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। इक्विटी में जैसे आपको 25 to 30% का मार्जिन आपको इसमें देना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, 5% मार्जिन में भी आप एक करेंसी लॉट ले सकते हो। और इसका जो आप कह सकते हो जो टर्नओवर जो होता है वो जनरली होता है 79,000। आप देखोगे तो 79 इंटू 1000 करोगे तो मेनली इसका टर्नओवर निकल के आता है 79,000 का, जिसका आप ऑलमोस्ट 5% ही जो है मार्जिन आप यूज कर रहे हो बाइंग या सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको ये एक एडवांटेज मिल जाता है कि आप कम पैसों में भी फ्यूचर लॉट ले सकते हो। ओके। सेकेंडली बात आती है ऑप्शंस की, तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन का लगाया हुआ है, यूएसडी आईएनआर का कॉल है ये 79.25 का। इसका वैल्यू चल रहा है, अभी देख सकते हो 0.235। अगर आपको इसको बाय करना है तो आप हार्डली 230 रुपए में, 235 रुपए में एक लॉट ऑप्शन का बाय कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे लिक्विडिटी की थोड़ी सी इशू है, आपके पास थोड़ा मार्जिन नहीं है, फंडिंग का इशू है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो सस्ते वाले ऑप्शंस भी। और अगर आपको सेलिंग करना है, कैपिटल अच्छा है लेकिन हाँ इतना अच्छा भी नहीं है कि आप इक्विटी ऑप्शंस को सेल कर पाओ, यानी 2-3 लाख रुपए नहीं है आपके पास, आप 50,000 से भी 10 लॉट यहाँ पे सेल कर सकते हो। इसका सेलिंग का जो चार्ज होता है वो अराउंड आपको लगता है 2300, 2300 रुपए के आसपास इसमें आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है एक ऑप्शन सेलिंग के लिए, जो कि फ्यूचर का ही जनरली होता है। तो आपको 2300 रुपए के अंदर में एक फ्यूचर ऑप्शन आप शॉर्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो आपको आप देखोगे इक्विटी में जहाँ पे आपको 1 लाख रुपीज लगता था, यहाँ पे आपको लग रहा है अराउंड 3000, ठीक है। मैं 3000 बता रहा हूँ बट उतना भी नहीं है, 2300 है एक्चुअली है, बट 3000 समझ लो। तो आप यहाँ पे स्ट्रेटेजीज जो आप ऑप्शन के अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप करेंसी में कर सकते हो। बहुत सारी चीजें करेंसी में अभी भी आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके। इसके अलावा आपको एक सेकेंडरी लास्ट चीज आपको दिखाना चाहता हूं मैं, और वो चीज ये है कि भाई यहाँ पे आप जो ऑप्शंस करते हो वो जनरली यूएसडी आईएनआर में ही ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, ठीक है। बाकी चीजों के भी ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो लिक्विडिटी का इश्यूज होता है ना, वो आपको बाकी सारे करेंसी पेयर्स में देखने को मिलेगा और यूएसडी आईएनआर में ये देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आपको अगर ऑप्शंस में जाना तो आपको प्योरली यूएसडी आईएनआर बेस्ड ही करना पड़ेगा, यानी डॉलर में ही आप ऑप्शन कर सकते हो। यूरो में भी है लेकिन इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। जेपीवाई और जीबीपी का तो यहाँ पे बात ही नहीं आता, ठीक है। तो आपको एक ही चीज़ समझना है यहाँ पे कि आप यूएसडी आईएनआर अगर आप कर रहे हो तो ऑप्शंस आपको यूएसडी आईएनआर में ही मिलेगा। फ्यूचर आप बाकी तीनों चारों बाय कर सकते हो, फ्यूचर में अच्छी लिक्विडिटी होती है, लेकिन ऑप्शंस में ज़्यादा नहीं होती है यूएसडी आईएनआर को छोड़कर। बस इतना ही यूएसडी आपके जो करेंसी पेयर है इसमें देखने को मिलता है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, कम मार्जिन लगता है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो आप मैं ऐसा आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप इसको भी ट्राई करो। मैं एक नया इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि भाई लोगों को करेंसी के बारे में बताना ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि आप किस किस चीज़ों में ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि मुझे भी बहुत मतलब ऑलमोस्ट 5 साल पहले मुझे भी करेंसी के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। आई डोंट ट्राई टू ट्रेड इन करेंसी ऑल्सो बिकॉज आई डोंट हैव मनी एंड आई डोंट हैव अ नॉलेज हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू ट्रेड इन करेंसी। सो बिकॉज ऑफ दैट आई टेक दैट इनिशिएटिव टू टीच अदर पीपल्स ऑल्सो दैट इट रिक्वायर्स अ वेरी लेस कैपिटल। तो मैं यही कहूंगा कि भाई आप लोग भी इसमें ट्रेड करो, आपको भी आपके लिए भी फायदेमंद होगा। और हाँ, कम पैसे, आप 10,000 के अंडर ट्रेड करना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो। अब अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, 9 to 5 का जॉब करते हो, तो भाई 9 to 5 के जॉब में सेम आप करेंसी पेयर्स को ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बार बार देखना नहीं पड़ता है कि भाई मेरा कहाँ जा रहा है चार्ट, इसमें मूवमेंट कम होती है इसी वजह से। और इसका जो ओपनिंग टाइम होता है सुबह 9 बजे होता है, क्लोजिंग टाइम होता है शाम में 5 बजे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 9 to 5 जॉब जॉब कर रहे हो उसी जॉब के अकॉर्डिंग ये भी चलने वाला है।
इंडियन मार्केट्स के अलावा बाहर की मार्केट्स में करेंसी बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, 24/7 होता है, लेकिन यहाँ पे 24 आवर्स नहीं चलता है, यहाँ पे सिर्फ 9 to 5 चलता है, जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है। तो आपको ट्रेड करने से पहले आरबीआई के कुछ एक्शंस आ रहे हैं या नहीं, वो भी आपको देखना है। इसका डिटेल वीडियो में और आगे लेके आऊंगा, लेकिन ये आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया देने के लिए था कि यूएसडी आईएनआर में ट्रेडिंग वगैरह किस तरीके से चलता है।